ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 12। श्रीमत और देखना सुनना, पठन पाठन। मनुष्य के देखने सुनने पठन पाठन का भी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जो उसके भविष्य के कर्म संस्कार स्मृति को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका भविष्य का जीवन प्रभावित होता है। इन सब के विषय में बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने तो कहा है तुमको एक बाप से ही सुनना है, वह जो पढ़ाता है वही पढ़ना है। यदि किसी सर्विस अर्थ आवश्यकता है तो ही अन्य कुछ पढ़ना सुनना है। यदि कोई इस भावना से पढ़ता व सुनता है कि वह बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत अच्छी बात सुनाता है, तो यह भी व्यभिचारीपना है। वास्तव में परमात्मा ने हमको जो सुनाया है उससे अच्छा दुनिया का कोई भी व्यक्ति सुना नहीं सकता। दुनिया में सभी मनुष्य उतरती कला वाले हैं, तो वे जो कुछ सुनाएंगे वह उतरती कला का ही होगा। चढ़ती कला का ज्ञान तो एक परमात्मा ही देता है। जब किसी व्यक्ति को निश्चय हो जाता है कि अमुक महात्मा या संस्था का साहित्य बहुत अच्छा है, उससे अच्छी बातें सीखने को मिलती है और उन्नति होती है, तो उसमें रुचि हो जाती है और उसमें इतना लगाव हो जाता है जो बाबा की मुरली की भी परवाह नहीं करते। मुरली को छोड़ देंगे परंतु उसका साहित्य अवश्य पढ़ेंगे। परंतु यह अटल सत्य है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति या उसके द्वारा दिया गया ज्ञान या उसकी मत चढ़ती का आधार न ही है और न ही हो सकता है, और न ही किसी व्यक्ति या संस्था का साहित्य चढ़ती कला में ले जा सकता है। मानव जीवन की सफलता और चढ़ती कला का आधार एक परमात्मा ही है और उसके द्वारा दी गई मत ही यथार्थ है। उस मत को ही श्रीमत कहा जाता है। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो, परंतु जो जिसका साहित्य पढ़ता है, जिन दृश्यों को देखता है, इसका प्रवचन सुनता है, उसकी यथार्थता को विचार करे तो सूक्ष्म में उस व्यक्ति की याद अवश्य रहती है। और जब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की याद है तो वहां परमात्मा की याद कैसे हो सकती है? यह विचारणीय तथ्य है। कभी कभी कोई दूसरों का साहित्य इसलिए पढ़ते हैं कि उनके प्रवचनों में विशेषता है और उस विशेषता को अपने भाषणों में कॉपी करते हैं। परंतु परमात्मा के महावाक्य है कि यह जैसे परमात्मा को भूलकर पतितों को कॉपी करते हैं, जिनको अपने स्वमान, अपने ज्ञान का, परमात्मा के महावाक्यों का महत्व नहीं है, वे ही ऐसा कॉपी करने का प्रयत्न करते हैं। साकार रिवाइज मुरली 27 अगस्त 2005। समझकर उस खुशी से समझाना चाहिए, परंतु यह उमंग उनको आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। अभी तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से सुनते हो तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं है। साकार रिवाइज मुरली 25 अक्टूबर 2005। तुमको दिल में यह आना चाहिए कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। यह बुद्धि में सदा याद रखो कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। साकार रिवाइज मुरली 25 अक्टूबर 2005। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। तुमको यहाँ आंखें बंद करके भी नहीं बैठना चाहिए। तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। साकार रिवाइज मुरली 3 दिसंबर 2005। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, इन आंखों से और कुछ देखो नहीं। ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामानुसार कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। साकार रिवाइज मुरली 18 अगस्त 2006। परमात्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है।
कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार हमको सुनाते हैं। बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत और संकल्प, बोल एवं कर्म। श्रीमत और प्रतिज्ञा एवं प्रतिज्ञा की दृढ़ता। बाबा ने कहा है, बच्चे तुम परमात्मा के बच्चे हो जो प्यार का सागर है, तो तुमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। हमारा संकल्प, बोल और कर्म कैसा हो, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने श्रीमत दी है, तुम्हारे संकल्प सदा शुभ और समर्थ हो, जिससे सर्व आत्माओं का कल्याण हो। तुम्हारी वाचा भी बहुत मीठी होनी चाहिए, सुखदायी होनी चाहिए। तुम्हारे मुख से कभी भी दुख देने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। तुम्हारी बोली बड़ी मीठी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। यदि तुम्हारे मुख से पत्थर निकलते हैं तो तुम ईश्वरीय संतान कहलाने के अधिकारी नहीं हो। जब संकल्प और बोल शुभ होंगे तो कर्म भी अवश्य ही शुभ होंगे। साकार रिवाइज मुरली 27 अगस्त 2005। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं? बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकलनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 1 अक्टूबर 2005। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। साकार रिवाइज मुरली 21 सितंबर 2005। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश और फिर पालना। अक्षर भी कायदेशीर बोलनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है। ज्ञान है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 83। बाप दादा तो मास्टर शिक्षकों को बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठते श्रेष्ठ है, लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान, सिक व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते हैं, वे विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष है। इतना अपना स्वमान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प, बोल और कर्म में आओ। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 88। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वो कम होता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल, मधुर बोल, जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 88। जैसे याद से मनसा शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। इस वर्ष वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। जमा करने का साधन है कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 88। बाप दादा के दिल की यही श्रेष्ठ आशा है कि बच्चे बाप समान बने, लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहां तक लाया? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? बोल और कर्म दर्पण है। जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली व शुद्ध होगी। स्वतः ही शक्तिशाली व शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 90। बोल ऐसे हो जो उनको सुनने वाले चात्रक हो, ये बोले और हम सुने। इनको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, स्वयं और दूसरों के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलो।
अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 90। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है, स्वयं और दूसरों के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलो। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 95। आज का पाठ ये दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अपने बोल की वैल्यू रखो। ये तो पागल है, ये किसको भी श्राप देते हो। किसको श्रापित नहीं करो, सबको सुख दो। दूसरे को नहीं देखो, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 95। बहुत व्यर्थ व मजाक के बोल बोलते हैं, जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 94। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं जाए। स्वयं से प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमी कमजोरी को नहीं सुनेंगे और न बोलेंगे। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 94। हर एक के बोल की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है, और जिस घड़ी जिसकी बाप दादा सुनना चाहे वो सुन सकते हैं, तो बोल को भी चेक करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। स्वयं भी समय के महत्व को सदा सामने रखो। अव्यक्त मुरली 9 मार्च 94। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। अब नहीं तो कब नहीं, अर्थात जो करना सो अब भी करना है। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 90। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ, अर्थात बचत की स्कीम बनाओ। समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को बचाओ और वेस्ट से बेस्ट में चेंज करो। श्रीमत और ईश्वरीय सेवा, श्रीमत और मनसा वाचा कर्मणा सेवा। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 2006। अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। शांति का, खुशी का, आत्मिक प्यार, कोई न कोई अनुभव अवश्य कराओ। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 94। सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं ही औरों को दे सकेंगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा हर समय, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, हर समय सेवा में बिजी रहती है। यथार्थ ईश्वरीय सेवा अर्थात अपनी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, वातावरण, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को उनके आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करा देना, जिससे वे परमानंद का अनुभव करें, क्योंकि आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है। यथार्थ ईश्वरीय सेवा वही आत्मा कर सकती है जो स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित होगी। बाबा ने भी कहा है, जो स्वयं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होगा वही दूसरों को भी उनके आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करा सकेगा। इसलिए बाबा सदैव श्रीमत देते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की मेहनत करो। सेवा ब्राह्मण जीवन का स्वाभाविक कर्म है और ईश्वरीय पढ़ाई का मुख्य विषय है। ईश्वरीय सेवा में ज्ञान सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ सेवा, तन मन धन से सेवा, संबंध संपर्क से सेवा,
सब समाये हुए हैं। हर प्रकार की सेवा की सफलता के लिए बाबा ने अलग अलग श्रीमत दी है, परंतु हर प्रकार की सेवा की सफलता अपनी योगयुक्त स्थिति से ही है। इसलिए हर सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि कोई भी सेवा करते हुए तुम्हारी स्थिति योगयुक्त हो। जीवात्मा मनसा वाचा कर्मणा से जो भी करता है उससे आत्माओं का पाप या पुण्य अवश्य बनता है। हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा सदा श्रेष्ठ कर्म होता रहे, जिससे हमारा भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। उसके लिए बाबा ने तीनों के विषय में श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल 86। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल 86। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय और नशे में दृढ़ता। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वो सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल 86। तपस्या अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख, शांति, पवित्रता का आपस में संबंध है, ऐसे त्याग, तपस्या, सेवा का संबंध है। इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 89। सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 89। चेक करो मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई है और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई है। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता। अव्यक्त मुरली 29 दिसंबर 89। 1 घंटा किसको समझाने, 15 मिनट सुनते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होकर, न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वो 1 घंटे में नहीं होगी। ब्रह्मा बाप ने ये प्रैक्टिस करके दिखाई। अव्यक्त मुरली 29 दिसंबर 89। पहले निमित्त तो टीचर्स है, फॉलो फादर करेंगी ना। रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाओ। सेवा में तीव्र गति का साधन भी यही है। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 69। वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। अभी वे वारिस बनाने हैं। वाणी से किसी को पानी पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा कर सकते हो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 89। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय
हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 89। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा, वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 89। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो आपकी मनसा बिजी हो जाएगी, जिससे मनसा में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे, कब दिल शिकस्त नहीं होंगे। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 89। क्वालिटी की सेवा के लिए, उन्हों को निमित्त बनाने के लिए, उनकी बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। आज की क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है। तो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है। अनुभव करे, परमात्मा आशीर्वाद से इनकी जीवन है, ये अनुभूति करानी है। साकार रिवाइज मुरली 13 सितंबर 2005। श्रीमत जो कहती है उसमें गफलत न करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से भी मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। साकार रिवाइज मुरली 6 सितंबर 2005। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। अपने पर भी कल्याण तब करेंगे जब तुम दूसरों का कल्याण करेंगे। साकार रिवाइज मुरली 1 अक्टूबर 2005। बाप के साथ सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 89। पहले स्व को निर्विघ्न बनाना और फिर औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। अगर बहुत समय विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रहेंगे। परिचय देना, कोर्स कराना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना यह है सच्ची सेवा। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 72। अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कब भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई को ऐसे अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं तो इसका अर्थ है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती। हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में करो। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2004। सबको ये बातें समझानी चाहिए। भले ये जानते हैं कि सभी बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी हैं ना। तुम सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2004। बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण ने यह सर्विस की है ना। अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे और बाप के दिल पर चढ़ेंगे। अव्यक्त मुरली 16 जून 61। त्याग और सेवा। सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है।
दूसरों के अवगुणों को त्याग करना है सबसे बड़ा त्याग। 1 सेकंड में किसको मर्जीवा बना देना है सबसे बड़ा बलिदान अर्थात सेवा। साकार रिवाइज मुरली 24 सितंबर 2004। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्त, तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सबको जीवन बंध से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाए। सर्विस का भी शौक चाहिए। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 86। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी, ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 70। जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे, और जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे। अपना ही उद्धार न करेंगे तो औरों का उद्धार कैसे करेंगे। अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 70। अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्राप्ति। जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे। अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 70। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता है संगम युग की डिग्री, और दैवी पद है भविष्य की प्रारब्ध। जो जितना क्वालिफाइड होगा वो उतना ही औरों को क्वालिफाइड बनाएगा। यहाँ की मुख्य क्वालिटीज में एक तो कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं, नॉलेज के साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। अव्यक्त मुरली 25 जून 70। आगे चलकर ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए, इसलिए ड्रिल करा रहे हैं। इस बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। अव्यक्त मुरली 2 फरवरी 70। सर्विस में सफलता पाने के लिए 2 बातें ध्यान में रखना है। एक है निशाना पूरा और दूसरा नशा भी पूरा हो। अगर अपनी स्थिति का निशाना और दूसरे की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एकरस रहता होगा तो सर्विस में सफलता ज्यादा पा सकते हो। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 86। कभी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े है, कल ज्यादा होने ही है, ये निश्चित है। जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहेंगे। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 70। सेवा की भावना रखेंगे तो कब तंग नहीं होंगे, और अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले पर भी नफरत, घृणा, निरादर की भावना नहीं आएगी, लेकिन तरस की भावना आएगी। जितना होपलेस केस की सेवा करेंगे उतने ही प्राइज के अधिकारी होंगे। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 86। सभी बच्चे अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली लगती है। सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। अव्यक्त मुरली 27 मार्च 86। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सेवा पुण्यात्मा बनाती है। पुण्यात्मा ही पूज्यात्मा बनाती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्यात्मा बनना भी जरूरी है। अव्यक्त मुरली 2 अगस्त 73। तीनों रूपों अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल
और तीनों रीति अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से एक ही समय सर्विस करना है। तीनों रूपों से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी है, जिससे वे स्वयं महसूस करें कि वास्तव में यह ही मेरा असली परिवार है। एक ही समय तीनों से इकट्ठी सर्विस हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अव्यक्त मुरली 2 अगस्त 73। जो सर्विस के निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज़्यादा है और लव भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? वे 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। विधि में कमी होने के कारण सिद्धि में कमी है। साकार रिवाइज मुरली 18 मई 2005। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। अव्यक्त मुरली 10 मई 72। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस पता हो जाती है। दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज्यादा खर्च कर लेते हो। इस कारण जो जमा होना चाहिए वो नहीं कर पाते। दान करने की खुशी रहती है, लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। अव्यक्त मुरली 1 अक्टूबर 87। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है और अहम भाव मिक्स होने से मेहनत ज्यादा, समय ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती है। अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 71। साकार बाप के अनुभव का एग्जाम्पल देखा। आत्माओं की सेवा के सिवाय रुक सके? सिवाय सेवा के कुछ और दिखाई देता था। ऐसे ही आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मगन बनो। अव्यक्त मुरली 18 अक्टूबर 71। बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रतन एक दो को देना चाहिए, जिससे वह आत्मा भी इससे सहज अनुभवी बन जाए। रॉयल भिखारी कहो, ऐसे भिखारी आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाओ। ये है बेहद की सेवा। अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 71। जब स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी होंगे, तभी अन्य आत्माओं को मुक्ति अर्थात अपने घर और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग के गेट में जाने के पास दे सकेंगे। जब तक आप ब्राह्मण किसी भी आत्मा को गेट पास नहीं देंगे, तो वो पास ही नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 27 मई 74। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा प्रति है। रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। तो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते, तो वो भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बनते। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 71। पहले पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। सबको फोर्स देने के निमित्त आत्माएं हो। उन्हों को अव्यक्त स्थिति में ऐसा चढ़ा दो जो इस धरती की छोटी छोटी बातों की आकर्षण उनको खींच न सके।
अव्यक्त मुरली 28 अप्रैल 74। जो स्वयं के भी संस्कारों से मजबूर है वे अन्य को उनकी मजबूरियों से स्वतंत्र कर सके। ये सदाकाल के लिए नहीं हो सकता, टेम्पररी प्रभाव तो पड़ सकता है। साकार रिवाइज मुरली 23 जनवरी 2002। ये ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भले सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस, उसका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। बाकी यह जरूर है कि ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे प्रिय नहीं है। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं तो फिर औरों को भी दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वो शुभावा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं कि उसका फल उनको मिलेगा। नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। साकार रिवाइज मुरली 2 जुलाई 2005। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी, ये ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स है, वो जानना चाहिए ना। साकार रिवाइज मुरली 19 जुलाई 2005। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो। अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 71। अगर फौरन फल नहीं निकलता है तो अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं। सभी फल फौरन नहीं मिलते हैं। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से भी नहीं निकलता है। यह भी ड्रामा की नींद है। कोई नेचुरल कैलामिटीज होंगी, जब ड्रामा की सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगी। अव्यक्त मुरली 24 फरवरी 83। एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शक्ति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा से सफलता को पाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 5 नवंबर 2005। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया, और सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। बच्चे इन बातों को अच्छी रीति धारण कर औरों को भी समझाओ। साकार रिवाइज मुरली 5 नवंबर 2005। जब भी किसको समझाते हो तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर जाना सतयुग में है निर्विकारी। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका यह पहला जन्म है। हर आत्मा का पहला जन्म पवित्र होता है। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2005। अपने से प्रण करना चाहिए कि सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। बोलो, बाप तो है ही गरीब निवास। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। तुम बच्चों को रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए।
अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2006। दुनिया में बहुत दुख बढ़ रहा है। आप आवाज नहीं सुनते हो, बाप दादा तो सुनता है। अभी बिल्कुल हिम्मत ही दिल शिकस्त हो गए हैं, जैसे साइंस वाले। आप मनसा सेवा बढ़ाओ। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि बिजी रहेगा। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती। अव्यक्त मुरली 25 फरवरी 2006। अभी तो एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा करनी है, मनसा भी, वाणी भी और संबंध संपर्क द्वारा अर्थात चेहरे द्वारा भी। अच्छा, सभी को संतुष्ट करने का पुण्य जमा कर लिया। संतुष्टता द्वारा पुण्य बहुत जमा होता है। साकार रिवाइज मुरली 10 फरवरी 2006। दधीची ऋषि का मिसाल है। हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन सर्विस में रहना। धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 89। योग्य सेवाधारी बनो। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते हो तब डरते हो कि कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता है वो बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 89। टीचर्स का काम ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही सेवा से है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता है। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 89। अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं भी जानती है, तब तो सिखाती है ना। योग्य टीचर की विशेषता यह है कि जो निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 12 जुलाई 2006। फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो। अभी तुमको सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें ही तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और धंधा आदि याद नहीं आएगा। अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 90। वाचा का प्रभाव मनसा पर भी पड़ता है और मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। इसके पहले भी बाबा ने कहा है, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 96। सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ये संकल्प सदा रहता है। सेवा और तन का बैलेंस रखो। सभी के प्राण आपके शरीर में है। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 96। आपकी मन बुद्धि अभी एक बाप में एकाग्र हो गई, इसलिए अभी आपकी बुद्धि जो निर्णय करेगी बहुत यथार्थ करेगी। जिस समय जिसको जो करना चाहिए वह टच होगा। मिनिस्टर की सीट पर नहीं, लेकिन विश्व कल्याण की सीट पर। इस वृत्ति दृष्टि से कुछ समय सेवा करके देखो, बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 96। सेवा भी एक खेल है, तो खेल में चाहे कोई गिरता है, कोई जीतता है,
लेकिन खेल में सदा खुशी होती है। ये सेवा भी संगम युग का खेल है, स्व पुरुषार्थ बढ़ाना। अभी आपको यही खेल करना है और औरों को खेल में अच्छे खिलाड़ी बनाना। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 96। बिल्कुल अपने को कर्मेंद्रियों से न्यारा समझ कर्म कराना। बिना कर्म के व सेवा के तो रह नहीं सकते हो और रहना भी नहीं है। सेवा में स्वपुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 96। कई बच्चे सेवा करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिलाकर नहीं करते। दिल से करने वाले के दिल बाप की याद भी सदा रहती है और सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा समय दिमाग में बाबा याद रहेगा, फिर भूल जाएगा और मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। अव्यक्त मुरली 22 फरवरी 90। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। सेवा भी उत्सव है, इस विधि से सेवा करो। स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और अन्य आत्माओं में भी उत्साह लाओ। उत्साह है तो परिस्थिति भी वार नहीं करेगी। अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 97। सेवा में भी बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। बाप का कार्य है और बाप करा रहा है तो बोझ नहीं लगेगा। सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो। ज्ञान सेवा। ज्ञान सेवा के लिए बाबा ने कहा है, जिसके पास धन होता है वह दान करने के बिना रह नहीं सकता। जिसको यह ज्ञान समझ में आ जाता है और उससे अपने जीवन में श्रेष्ठता और सुख का अनुभव करता है, वह अन्य आत्माओं को भी रास्ता अवश्य बताएगा। ज्ञान सेवा अर्थात वाचा से या लेखन प्रतिभा से सेवा करना। साकार रिवाइज मुरली 8 अप्रैल 2006। बहुतों को संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। उनको यह सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतित दुनिया और पतित शरीर में। पहले पहले किसको भी समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 87। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहले इस पाठ को स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। साकार रिवाइज मुरली 10 सितंबर 2005। बाप कहते हैं बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। साकार रिवाइज मुरली 30 अगस्त 2005। बाप ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वे छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वे पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स लिखनी चाहिए। एकांत में बैठकर ये काम करो, सबको ये संदेश देना है। साकार रिवाइज मुरली 3 अक्टूबर 2005। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहराना। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2005। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। धर्म स्थापना में सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापकों को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया। साकार रिवाइज मुरली 18 अप्रैल 2006। तुमको तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं तो उनको रास्ता बताएं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खोटे, ये अविनाशी ज्ञान रत्न है।
साकार रिवाइज मुरली 19 अप्रैल 2006। तुम अखबार में लिख सकते हो, ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इसी ही स्थान पर, इसी रीति हुई थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तुम श्रीमत से पाप कर्मों को जीत कर विकर्माजीत बन जाते हो। साकार रिवाइज मुरली 26 जनवरी 2006। पहले ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं, और न परमात्मा हमारे में व्यापक है। निश्चय बैठे तो लिखो, पहले बाप का फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। द्वापर से रावण राज्य आता है तो विकार की सिस्टम बन जाती है। साकार रिवाइज मुरली 17 अगस्त 2006। तुमको किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देखकर अपना माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए हमने कितनी आत्माओं को, भाई बहनों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकता। साकार रिवाइज मुरली 1 अगस्त 2006। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अगर अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। अपने को आप ही देखना है कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, कहाँ तक पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। साकार रिवाइज मुरली 1 अगस्त 2006। तुम हो बाप के मददगार, अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे, हम तुमको मंत्र देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके, तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं। साकार रिवाइज मुरली 29 अगस्त 2006। यह है ज्ञान बादल। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए फूलों को रिफ्रेश करना। अच्छे बादल आपे ही सर्विस पर जाएंगे। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाए। साकार रिवाइज मुरली 22 अगस्त 2006। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताए। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। साकार रिवाइज मुरली 21 अगस्त 2006। यह है ज्ञान डांस। ये बिल्कुल सहज है। ये तो सिर्फ अंदर में ही ज्ञान डांस चलता है। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। अपने को देखते रहो कि हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर ज्ञान डांस करते हैं। अव्यक्त मुरली 2 जनवरी 90। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। याद अर्थात स्मृति, अर्थात मैं कौन, मेरा बाप कौन। ज्ञान अर्थात रचता और रचना के ज्ञान की स्मृति। दिव्य गुणों को भी कार्य में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ। इस स्मृति स्वरूप के बिना सेवा में भी सफलता नहीं पा सकते। सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। श्रीमत और वाचा सेवा। वाचा की सेवा के लिए भी बाबा ने कहा है, जब वाचा की सर्विस करते हो, कोई भाषण आदि करते हो, तो साथ साथ मनसा करनी है, तभी सफलता होगी। जब भी दूसरों की सेवा करते हो, अर्थात ज्ञान सुनाते हो, तो देह को देखते हुए भ्रुकुटी में आत्मा को देखो। देह को देखते हुए भी न देखो, तभी उनको तीर लगेगा। बाबा ने कहा है, जब तुम भाषण आदि करते हो तो तुमको पढ़कर नहीं सुनाना चाहिए। भाषण करने से पहले विचार सागर मंथन करके लिखो। चेक करो कि सारी बातें आ गई है। फिर सारी बातें स्मृति में रखकर भाषण करना है, किसको समझाना है। भाषण करना, किसको समझाना आदि पढ़कर नहीं सुनाना है। और भाषण करते समय मनसा सेवा भी साथ साथ करो। आत्माओं को वाचा की महानता के साथ साथ
अनुभव भी हो। बाबा ने कहा है कि सर्व आत्माओं को यह ज्ञान देना है, परंतु आत्मा को परख कर ज्ञान देना है। ज्ञान, धन और समय शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना है। रहमदिल बनकर आत्माओं की सेवा करनी है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 71। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी जो टीचर्स बनती है, उनको सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वह वर्णन करनी है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 71। आवाज में आकर आत्माओं की जो सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकेंगे। जैसे ही साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। अव्यक्त मुरली 2 अगस्त 72। आप लोगों के भाषण में इतनी पावर हो जो सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जाए। वे लोग सारी सभा को हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते, बाप से स्नेह नहीं पैदा करा सकते। साकार रिवाइज मुरली 8 जून 2005। तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुमको कहा जाता है कीड़ों को लाकर भू भू करो। भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाता है, कोई मर जाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 16 जुलाई 2005। तुम बच्चों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू करके आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी काल छोड़ नई लेने का। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 70। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। आप सभी का यही कार्य है, अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना। अपनी अवस्था सदैव अचल हो। साकार रिवाइज मुरली 10 दिसंबर 2004। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। बड़ी शीतलता से किसी को भी यह राज समझा सकते हो। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2005। बाप का पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी कहते हैं ना। जब कहाँ भी भाषण करने जाते हो तो उनको कहना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2005। बाबा को याद कर भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो, इसलिए किसको तीर नहीं लगता। घड़ी घड़ी शिव बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। साकार रिवाइज मुरली 9 नवंबर 2005। इस ज्ञान को समझने और समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तुमको धारण करनी है, कोई किताब आदि पढ़कर नहीं सुनानी है। साकार रिवाइज मुरली 14 सितंबर 2006। बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है। ये सब के कयामत का समय है। सब सजाए आदि भोग कर वापस घर चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है। ये जो बातें सुनते हो, सुनकर अखबार में डालो। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। साकार रिवाइज मुरली 21 अगस्त 2006। बाप देखे या न देखे, परंतु अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से
अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं।